दिन पे दिन मसाजिदों पर हमले किए जा रहे हैं। लोग मस्जिदों को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा ही वाकया पेश आया जहां ज्ञानवापी मस्जिद को सील कर दिया गया क्योंकि वहां शिवलिंग बरामद हुई। बहुत ही अफसोस की बात है, सेक्युलर मुल्क में मसाजिदों को मंदिरों में तब्दील किया जा रहा है। मुसलमानों पर गैर ज़रूरी जुल्म किए जा रहे हैं ज़बरदस्ती। AIMIM सदर MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ज्ञानवापी मस्जिद के मसाइल पर बात करते हुए कहा कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, उन्होंने दावा किए थे कि आने वाले दिनों में यही तरीका अपनाकर मसाजिद को भी हड़पने की कोशिश की जाएगी और ये बात अब सच साबित हो गई है। लोकल कोर्ट वाराणसी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दिए ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स को सील करने, जहां पर शिवलिंग दस्तयाब हुई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पीर के दिन कहे, पहले ही मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद खोई है, अब दोबारा मुल्क में मस्जिद नहीं खोना चाहते हैं। इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर आज ज्ञानवापी का मसला आया, हिजाब का मसला आया, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने कुछ कहा? कोई कांग्रेस के लीडर ने कहा? नहीं बोलेंगे। क्या समाजवादी के या आप पार्टी के किसी कायद ने कहा? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इनको मालूम कि मुसलमान तो डराओ, इसको डराओ और डरा कर वोट हासिल कर लो। इनको मालूम कि मुसलमानों का जहन उसमें डाल दिया गया कि नहीं नहीं, आपको सरकार को बदलना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को कि हुकूमत को आप नहीं बदल सकते, अपने नुमाइंदों को आप कामयाब कर सकते हैं। अरे मस्जिद का मसला आया तो नहीं बोलेंगे, हिजाब का मसला आया तो नहीं बोलेंगे, दिल्ली के जहांगीरपुरी में गरीबों की दुकानों को तोड़ दिया गया तो मुंह नहीं खोलेंगे। मैं जब दुकानों को दिल्ली में तोड़ा जा रहा था, जब बुलडोजर दुकान के पास पहुंच चुके तो किसी गरीब ने मुझे फोन करके कहा कि ओवैसी क्या तुम आओगे या नहीं आओगे? मैंने कहा जरूर आऊंगा। पहली फ्लाइट लेकर दिल्ली को जब पहुंचा, हमारे दिल्ली के मजलिस के सदर कलीम हफीज साहब से कहा कि हमको जाना है। हम गए वहां पर, उसी मस्जिद में जाकर नमाज मगरिब अदा की, रास्ते में रोजा खोलना पड़ा, वक्त हो गया था। जिस मस्जिद के सामने उसकी दीवार को और गेट को शहीद कर दिया गया था। आप बताइए क्यों नहीं गए ये तमाम पार्टी के लोग जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, जो मुझ पर इल्जाम लगाते? जाना था ना, नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको मालूम मुसलमान को डराओ और वो खुद ब खुद आपको वोट देता रहेगा। मैं इस मिजाज में तब्दीली पैदा करने के लिए आया हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ अल्लाह से डरो, इन जालिमों से मत डरो। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अपनी आवाज को उठाओ। अगर मुल्क में ये तमाम हालात पैदा हो रहे हैं तो उसका मकसद क्या है? कि भारत के मुसलमानों को डराया जाए, उनको खामोश कर दिया जाए और उनको मुसलमान सिर्फ उनकी घर तक रखा जाए और बाहर में मुसलमान के कोई मजारे ना करे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हम घर में भी मुसलमान बनकर रहेंगे, बाहर भी मुसलमान बनकर रहेंगे। हालात कुछ भी होंगे मगर हम डर कर मायूस हरगिज नहीं होंगे। हम डर कर अपने घर में नहीं बैठ जाएंगे। हिकमत के नाम पर बुज़दिली के मजारे नहीं करेंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि तशद्दुद पर आ जाओ, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि तशद्दुद करो, मैं आपसे कह रहा हूं कि सब्र का दामन मत छोड़ो, मगर जब मुकाबला होगा तो हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। और मुकाबला जमहूरियत के दायरे में रहकर होगा, मुकाबला जमहूरियत के दायरे में रहकर होगा। हम पीठ नहीं दिखाएंगे, सीना तान कर अपने हक के लिए लड़ेंगे। ये भारत का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों।